अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स इनहिबिशन। यानी दोस्तों एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसका स्लो डाउन होना कुछ मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो आज बेसिकली कंप्लीटली जो वीडियो है वो एंजाइम इनहिबिशन पर बेस्ड होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एंजाइम इनहिबिशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस वेयर सम मॉलिक्यूल्स स्टॉप द एंजाइम्स टू बी एक्सप्रेस्ड। यानी दोस्तों कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं, स्टॉप करते हैं। यानी एंजाइम एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, एंजाइम प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी कुछ मॉलिक्यूल्स की वजह से। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। जो मॉलिक्यूल्स एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है इनहिबिटर्स। सच एज ड्रग्स, टॉक्सिन्स, प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों अगर हम इनहिबिटर्स की एग्जांपल ले तो जो ड्रग्स है, टॉक्सिन है, प्रोडक्ट्स है, ये तमाम के तमाम क्या है, एंजाइम इनहिबिटर्स है। तो आइए एंजाइम इनहिबिटर्स को एक एक करके कंप्लीटली देखते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। दोस्तों जो एंजाइम की इनहिबिटर्स है वो दो बड़े अकसाम में डिवाइड किए गए हैं या फिर तकसीम किए गए हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। सबसे पहले बात करेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। दीज इनहिबिटर्स स्टॉप्स enzymatic एक्टिविटी ईदर बाय डिस्ट्रॉइंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट्स। अब दोस्तों इरिवर्सिबल ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट को या तो डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाह करेंगे, वैनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे, या फिर दोस्तों ब्लॉकिंग ऑफ एक्टिव साइट, या तो दोस्तों इस एक्टिव साइट को ब्लॉक करेंगे, उन एक्टिव साइट पर खुद बाइंड हो जाएंगे और जो सबस्ट्रेट है उसे बाइंड होना नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों ये पहले से ही एक्टिव साइट पर अटैच है, तो उस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे। दे बाइंड्स कोवलेंटली। अब दोस्तों इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स इसीलिए इरिवर्सिबल है क्योंकि दोस्तों ये कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए एंजाइम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और इस कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए ही दोस्तों ये परमानेंटली अटैच होते हैं एंजाइम्स के साथ। क्योंकि दोस्तों कोवलेंट बॉन्ड जो है बआसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए दोस्तों ये जो इनहिबिटर्स है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ये परमानेंटली अटैच होते हैं इन एंजाइम्स के साथ, और अटैच होकर या तो एंजाइम्स के एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर उसे ब्लॉक कर देंगे, और सबस्ट्रेट मजीद इन एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, और ये एंजाइम्स फिर मजीद फंक्शनल नहीं रहेंगे, काम करने की सलाहियत इनमें प्रेजेंट नहीं होगी। सच एज पॉइजन्स, वेनम्स एंड ड्रग्स। अब दोस्तों पॉइजन्स और वेनम्स की वजह से हम मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि दोस्तों वो पॉइजन्स और वो वेनम्स बहुत हाई मिकदार में हमारे एंजाइम्स के साथ जो एक्टिव साइट है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, और कोवलेंटली बाइंड हो जाते हैं, परमानेंटली बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंजाइमेटिक प्रोसेस, इंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है और हमारी मौत भी वाक़या हो सकती है। और अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें तो ड्रग्स भी इसमें आता है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल एक एंटीबायोटिक हम लेते हैं, तो एंटीबायोटिक बेसिकली क्या काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में बैक्टीरिया इंटर हुआ और वो अपनी ग्रोथ कर रहा है एंजाइम के जरिए। तो जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया के एंजाइम से उनके एक्टिव साइट के साथ बाइंड होते हैं और उनके एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की मज़ीद प्रोडक्शन, बैक्टीरिया की मज़ीद फॉर्मेशन नहीं होती, और जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बच जाती है उससे फिर मज़ीद हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सेल के ज़रिए उसे किल कर देती है और हम सेहतयाब हो जाते हैं। अगर हम दूसरे इनहिबिटर्स की बात करें तो इनको रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहा जाता है। अब इनको रिवर्सिबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों दीज इनहिबिटर्स स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स टेम्पोरेरीली हेयर हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स ऑकर्स। अब दोस्तों इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए दोस्तों ये रिवर्सिबल है, बल्कि कोवलेंट बॉन्डिंग की जगह इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और दोस्तों दोनों ही आपको पता है कि बहुत वीक बॉन्डिंग होती है और बआसानी तोड़े जा सकते हैं, बआसानी ब्रोकन डाउन हो सकते हैं। तो इन बॉन्डिंग की वजह से ये इनहिबिटर्स रिवर्सिबल है, और ये
टेम्पोरेरली बहुत कम वक्त के लिए इंजाइम्स को इनहिबिट करता है, इंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करता है और इंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स फर्दर हैव टू टाइप्स। अब दोस्तों रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के मजीद दो टाइप्स है, एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एक है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। These inhibitors have similar shape to substrate and binds with the active site. अब दोस्तों इस जुमले से आपको क्लियरली आइडिया होगा कि बेसिकली कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जिनका शेप और स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट जैसा होता है और वो हमारे इंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सबस्ट्रेट फिर मजीद बाइंड नहीं हो सकते हमारे इंजाइम के साथ और जो रिएक्शन है, जो कैटालिटिक प्रोसेस है वो रुक जाता है और जो इंजाइम है वो फिर मजीद फंक्शन नहीं कर सकता। इनको कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट दोनों का शेप एक जैसा होता है, तो इनमें कंपटीशन होती है कि जो सबसे पहले एक्टिव साइट के पास पहुंचेगा वही रिएक्शन स्टार्ट करेगा। अगर इनहिबिटर्स पहुंच गया तो इनहिबिटर्स बेसिकली क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, स्टॉप कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर सबस्ट्रेट पहले पहुंच गया तो फिर क्या होगा कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है, जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट बनेगा। डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। अब दोस्तों ये कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। अगर इनहिबिटर्स की तादाद ज़्यादा है फिर दोस्तों ज़्यादा चांसेस है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्टॉप हो, और अगर सबस्ट्रेट की तादाद ज़्यादा है फिर दोस्तों ज़्यादा चांसेस है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होकर रिएक्शन स्टार्ट करे और प्रोडक्ट बन सके। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एंजाइम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की शेप यकसा है, सिमिलर है। तो ये इनहिबिटर यहाँ पर आकर एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा और फिर मजीद जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि दोस्तों एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो पहले से ब्लॉक हुआ है, पहले से फिल है। तो इस तरह दोस्तों फिर ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन, आपस में अटैच नहीं हो पाते और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पाता। दूसरी तरफ अगर हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करें तो दीज इनहिबिटर्स आर नॉन सिमिलर टू सबस्ट्रेट and attaches to the non-active site of enzymes। आपको जहन में रखना होगा दोस्तों कि ये बेसिकली जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ये सबस्ट्रेट के साथ शेप में, स्ट्रक्चर में सिमिलर नहीं होते, ये सबस्ट्रेट की तरह नहीं होते और ये एक्टिव साइट पर भी अटैच नहीं होते। दूसरी तरफ ये एंजाइम्स के एलोस्टेरिक साइट की तरफ अटैच होते हैं। दोस्तों बेसिकली एलोस्टेरिक साइट वो साइट है एंजाइम का जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये इनहिबिटर्स बेसिकली एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होते हैं। इनको नॉन कम्पिटिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन में नहीं रहते, क्योंकि इनको एक्टिव साइट पर बाइंड होना ही नहीं है। ये तो दोस्तों एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होते हैं और दोस्तों जैसे ही ये एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड हो जाते हैं तो जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है उसकी शेप को चेंज कर देते हैं और एंजाइम के एक्टिव साइट की चेंजिंग की वजह से जो सबस्ट्रेट है वो फिर मजीद एंजाइम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, मजीद एंजाइम के साथ कंबाइन और अटैच नहीं हो सकता और दोस्तों प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, रिएक्शन रन नहीं होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनहिबिटर्स एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो रहा है और जैसे ही ये अटैच हुआ इसने एक्टिव साइट की शेप को चेंज किया और अब ये सबस्ट्रेट इसके साथ स्पेसिफिक नहीं है और इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्टॉप हो गई। और दोस्तों ये इनहिबिटर्स बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फीडबैक इनहिबिटर की बात करेंगे जो पांचवा टाइप है इनहिबिटर्स की। तो मिलते हैं अपनी अगले आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब अगर आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो से तो आप स्क्रीनशॉट ले लें।